चलिए आज हम एक स्टोरी को देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है लेट अस एंजॉय। लेट अस एंजॉय मीन्स होता है, एंजॉय मीन्स होता है आनंद लेना। एंजॉय मीन्स आनंद लेना, ENJOY। लेट अस एंजॉय का मतलब होता है आनंद लेना। रीडिंग दिस स्टोरी, इस कहानी को पढ़कर। ऑफ वन नट एंड टू बॉयज़, मतलब एक नट और दो लड़के हैं। अर्थात एक नट जो बीज होता है, जैसे मूंगफली का बीज या कोई भी नट मीन्स जो बाहर से ठोस होता है, अंदर एक बीज होता है जिसे खाया जाता है। जैसे मूंगफली का छिलका होता है, उसके अंदर का दाना खाया जाता है, तो उसको नट बोला जाएगा। नट मीन्स एक ऐसा बीज जो बाहर से सख्त होता है और अंदर से सॉफ्ट होता है, तो उसको नट कहा जाता है। टू लिटिल बॉयज़ वर प्लेइंग टुगेदर, दो छोटे से बच्चे। लिटिल का मतलब क्या होता है? छोटे बच्चे, छोटे लड़के। वर प्लेइंग टुगेदर, वो एक साथ खेल रहे थे। टुगेदर का मतलब क्या होता है? एक साथ, एक साथ खेल रहे थे। वन लिटिल बॉय, एक छोटा सा जो लड़का है, सॉ अ नट, उसने एक नट को देखा। एक नट को देखा अर्थात एक बीज को देखा जो कि बाहर से सख्त होता है। मूंगफली के बीज को ही मान सकते हैं, एक मूंगफली के मूंगफली को देखा। ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर देखा अर्थात ज़मीन पर पड़ा हुआ था। ग्राउंड पर देखा, अखरोट का भी दाना मान सकते हैं, अखरोट या कोई भी अन्य चीज़ जो कि बाहर से सख्त होती, जिसे फोड़ करके अंदर का बीजा खाया जाता है। बिफोर ही कोड पिक इट, इसके पहले कि वह उसे उठाता। पिक इट का मतलब होता है उठाना। बिफोर ही कोड पिक इट, इससे पहले कि वह उठाता। इट द अदर बॉयज़ टुक इट, जो अन्य लड़का था उसने उसे उठा लिया, ले लिया। द फर्स्ट बॉय डिमांडेड, डिमांडेड का मतलब होता है मांगना। तो फर्स्ट लड़के ने उसे मांगा, डिमांड की उसकी। गिव मी द नट, मुझे वह नट दे दो। इट्स माइन, यह मेरा है। आई ओनली सॉ इट फर्स्ट, मैंने केवल इसे सबसे पहले देखा था। द अदर बॉयज़ रिप्लाइड, जो अन्य लड़का था उसने उत्तर दिया। रिप्लाइड मीन्स क्या होता है? उत्तर देना। इट्स माइन, यह तो मेरा है। आई ओनली टुक इट, मैंने केवल इसे उठाया था। दिस लीड अ क्वेरल, लीड मतलब होता है आगे चल के बात बढ़ जाना। दिस लीड अ क्वेरल, इसके कारण से उनके बीच में क्या हो गया? क्वेरल हो गया। क्वेरल का मतलब होता है झगड़ा। बिटवीन दीज टू लिटिल बॉयज़, इन दो बच्चों के बीच में झगड़ा हो गया। जस्ट देन अ टाल बॉय केम दैट वे, तभी एक लंबा लड़का उस रास्ते से आया। दैट वे का मतलब होता है उस रास्ते से। अपॉन सीइंग द क्वेरल, मतलब उनकी झगड़े को देख करके। क्वेरल मीन्स क्या होता है? झगड़ा। उनके झगड़े को देख करके। बिटवीन, बिटवीन मीन्स होता है दो के बीच में। बिटवीन द बॉयज़, उन दो बच्चों के बीच में झगड़े को देख करके। ही सेड, उसने कहा। गिव मी द नट, मुझे वह नट दे दो, मुझे वह मूंगफली दे दो। एंड आइल सेटल योर क्वेरल, और मैं सेटल कर दूंगा। सेटल मीन्स होता है समझौता करवा देना या झगड़े को समाप्त करवा देना। तो आइल सेटल द क्वेरल, सेटल योर क्वेरल, मैं तुम्हारी जो झगड़ा है उसे समाप्त करवा दूंगा। ही स्प्लिट द नट, उसने स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट का मतलब होता है दो भागों में तोड़ना। उसने नट को दो भागों में तोड़ दिया। इनटू टू पार्ट्स, दो भागों में। ही टुक वन फ्रूट सीड, उसने ले लिया एक फल का बीजा या उसका सीड। ही गेव वन हाफ सेल टू वन बॉय, उसने आधा जो छिलका था या बाहर का हिस्सा था वो एक बच्चे को दे दिया। एंड द अदर हाफ सेल टू द अदर, और जो आधा बचा हुआ छिलका था वो दूसरे को दे दिया उसने। ही पुट द फ्रूट, उसने जो फ्रूट था, मतलब हमने कहा था ना जो
नट होता है उसके अंदर का हिस्सा खाया जाता है, उस बीज को खाया जाता है, तो उसका जो फ्रूट था उसने ले लिया इनटू हिज माउथ, अपने मुंह में, एंड सेड, और कहा, दिस इज़ फॉर सेटलिंग योर क्वारल, ये मेरा हिस्सा था तुम लोगों की लड़ाई ख़त्म करवाने के लिए, अर्थात ये मेरी फीस थी तुम लोगों की लड़ाई ख़त्म करवाने के लिए। मोरल, नैतिक शिक्षा, वैन टू पीपल क्वारल, जब दो लोग झगड़ते हैं, वैन का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, जब, जब दो लोग झगड़ते हैं। मोरल मीन्स क्या होता है, नैतिक शिक्षा, जब दो लोग झगड़ते हैं, सम वन एल्स गेन, तो किसी और का फ़ायदा होता है, गेन मीन्स फ़ायदा प्राप्त करना या फ़ायदा उठाना, तो सम वन एल्स गेन, तो किसी और को फ़ायदा होता है। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। आप इसी तरीके से इस स्टोरी को बार बार सुनें और ट्रांसलेशन में अपने आप को परफेक्ट बनाएं, जिससे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जब अनसीन पैसेजेज आती हैं तो उस समय ट्रांसलेशन करने में दिक्कत ना आए। थैंक यू वेरी मच। अगर आप इस चैनल पर नए जुड़े हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप ट्रांसलेशन करने के लिए इस चैनल को देखिए, वीडियोस को देखिए। थैंक यू वेरी मच।